नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है उचाना गीता विद्या मंदिर स्कूल में, जहां पर आपको एक ऐसी लड़की है जिसने पूरे हरियाणा में टॉप किया है। उसका नाम है खुशी। उसका नाम ही खुशी नहीं है, उसने पूरे स्कूल पूरा हरियाणा में खुशी बखेर दी है। मतलब बोला जाए तो मतलब 500 में से 500 नंबर उसने लिए हैं। लेकिन इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की है, किस प्रकार से 500 में से 500 नंबर इन्होंने पाए हैं, जो कि पूरे हरियाणा में टॉप करना छोटी बात नहीं होती। तो इस लड़की का नाम खुशी है और साथ में हमारे साथ प्रिंसिपल मैम भी है। गीता विद्या मंदिर की जो प्रिंसिपल है वो हमारे साथ में है। तो इनसे बातें करेंगे कि किस प्रकार से शुरू से ही खुशी की रुचि कैसी रही है पढ़ाई में। और एक बात सामने आई, पहले खुशी के जो नंबर थे वो कम थे, लेकिन उन्होंने रीचेकिंग का दोबारा से फॉर्म भरा है। तो खुशी से बात करेंगे। हेलो, यस मैम। क्या नाम है? खुशी जैन। खुशी जैन। तो अभी कौन सी क्लास में हो? 11th में। ओके। तो मैंने सुना है कि आपके पहले जो नंबर थे वो कम थे। यस मैम। हाँ जी। तो अब फिर आपने रीचेकिंग का फॉर्म भरा। हाँ जी मैम। तो फिर ये आपका कॉन्फिडेंस था या क्या था कि आपने दोबारा से रीचेकिंग का फॉर्म भरा? मैम ये सेल्फ बिलीव था कि मैं एसएसटी में पूरे ला सकती हूँ और मैंने इसलिए रीचेकिंग का भरा। पहले कितने नंबर थे आपके? एसएसटी में नहीं, टोटल कितने मार्क्स? 497। और अब 500। 500। तो मतलब आप पूरे हरियाणा में टॉप किया आपने। हाँ जी मैम। तो मतलब टॉप करने में क्या फर्स्ट नंबर पर एक ही लड़की है या आपके सिवा कोई और भी है पूरे हरियाणा नो में? मैम, एक ही मैं एक हूँ। ही आप ही है। तो आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी हुई इस बात की? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो आपका जब ये पता चला कि आपको पूरे 500 में से 500 नंबर आपको मिले हैं, तो ये आपको कब पता चला? मेरे ताऊ जी ने भेजा था, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है, तब पता चला था मुझे। और मैम को कब पता चला? पहले आपको पता चला या मैम को पता चला? पहले मुझको पता चला, फिर मैम को पता चला। फिर आपने मैम को बताया। हाँ। अच्छा। तो आपकी इस मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में रुचि रही है या फिर आपने 10th क्लास में इतनी मेहनत की है कि मेरे को फर्स्ट आना है? नहीं, पहले से ही रही है पढ़ाई में रुचि। हाँ। उचाना से ही बिलोंग करते हो आप? हाँ जी। तो पापा का क्या नाम है? अनिल जैन। और माँ का? मीनू जैन। मीनू जैन। तो मैम से भी बात करेंगे। मैम हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपका शुभ नाम? सविता सिंगला। तो मैम आपके स्कूल की इतनी होनहार स्टूडेंट जिसने पूरे हरियाणा में टॉप किया है, और हरियाणा में टॉप करना कोई छोटी बात नहीं होती है, तो आप क्या कहना चाहोगे? मेरे लिए भी बड़ा फ़क्र का विषय है ये, और पूरे हमारे स्टाफ के लिए। ये सारा श्रेय हमारे कर्मठ स्टाफ मेंबर्स को और हमारी मैनेजमेंट के सहयोग को भी जाता है। बच्चे ने तो मेहनत की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बच्चे ने कभी कोई ट्यूशन नहीं रखी। ये आपको मैं बता देती हूँ। हमारे अब जैसे अगस्त का महीना है तो 10th क्लास का स्टाफ जो है एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी शुरू कर चुका है, और कम से कम 10 या 11 बार हम सिलेबस रिवाइज़ करवाते हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों में ही हमारा स्टाफ जो है 10th क्लास का वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी नानुक्कर के, और कोई हम एक्स्ट्रा पैनी वसूल नहीं करते इन बच्चों से। इन बच्चों को एक ही उद्देश्य दिया गया है कि आपको पढ़ना है। सबसे बड़ा टैग है स्कूल का डिसिप्लिन। अगर ये बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लोग पढ़ाई में सही से होते हैं। बच्चों के देखो, बच्चे के अभिभावक का भी काफ़ी योगदान है। इनके ताऊ जी मेरे पास आते रहते हैं और वो आते भी रहे हैं। अभी और 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, और बाकी बच्चे भी। वैसे तो हरियाणा में देखो, हमारे टॉप 10 में से हमारे स्कूल के 8 बच्चों ने टॉप 10 में आए हैं। खुशी का पहले 2nd नंबर था, फिर फर्स्ट आ गया है। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बिलीव नहीं कर पाई, क्योंकि हमारा एक टारगेट है, मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट है कि एक तो टॉप पे लाना बच्चे को, एक 100% मेरिट का टारगेट भी है, जो कि मेरा, मुझे लगता है ये सपना भी जल्दी ही पूरा होगा। एक बार 61 में से 58 मेरिट्स थी, 3 फर्स्ट डिविजन्स थी। अब की बार 71 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 64 मेरिट्स हैं, और 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट डिविजनर हैं। तो अब ये भी हमें कुछ अच्छा किया है, तो अब उसको मेंटेन भी करना है और उससे आगे भी बढ़ना है। तो मैं तो बच्ची को यही दुआएं देती हूँ कि आगे भी इसी तरह से ये बच्चे मेहनत करते रहें। इसमें हमारा स्टाफ का बहुत ज़्यादा योगदान है। सर्दी है, गर्मी है, कोई भी टाइम है, त्यौहार है, जो मर्जी है, सब स्टाफ अपने टाइम पे स्कूल आता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। मैं इस स्टाफ की कर्मठता को नकार नहीं सकती। उसके साथ साथ मैनेजमेंट का भी सहयोग रहता है। मैनेजमेंट जो है 10th क्लास के टीचर्स को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देती है। जो बच्चे मेरिट्स में आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टूर दिया जाता है, 3 डेज़ 3 नाइट का।
कहीं भी हिल स्टेशन पे। और जो 10th क्लास का स्टाफ है उनको भी एक टूर अलग से दिया जाता है स्कूल की तरफ से 3 days 3 nights का। तो इनको हम बकअप करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और मेरी बच्ची के लिए यही दुआएं हैं कि ये आगे भी ऐसे ही मेहनत करती रहे। तो मैम खुशी क्या स्टार्टिंग से इसी स्कूल में पढ़ रही है? जी हाँ, इनके दूसरे बहन भाई भी और ये भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो मैम बधाई अभी बहुत आ रही होंगी इस चीज़। हाँ जी, बहुत बधाई आ रही हैं। आप सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं। खुशी के मम्मी पापा भी बधाई के पात्र हैं जो ऐसे हीरे जैसे बच्चे को जन्म दिया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को लेके हम चले हुए हैं। सिर्फ टॉप 10 में जो 8 बच्चे हैं हमारे, उनमें सिर्फ एक ही लड़का है आलोक, बाकी 7 की 7 लड़कियां हैं। और हमेशा हम एनुअल रिजल्ट भी जब मैं देती हूँ तब भी मैं देखती हूँ टॉपर्स मोस्टली लड़कियां ही होती हैं। मतलब कुल मिला के हरियाणा की लड़कियां झंडे गाड़ रही हैं। बिल्कुल गाड़ रही हैं। मैं भी एक बीइंग ए लड़की, बीइंग ए लेडी, मैं भी एक लेडी हूँ, आप भी एक लेडी हैं। आप भी देखो जा रहे हैं पत्रकारिता में आगे, बच्चियाँ भी जा रही हैं। तो मेरा तो यही उद्देश्य है, मोटो भी है। और मैं लड़कियों को मोटिवेट भी करती हूँ कि बच्चों डिसिप्लिन और पढ़ाई में आगे रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो। तो थोड़ी ही खुशी से बात करेंगे कि जो यहाँ तक ये पहुँची है, जो इन्होंने पूरे हरियाणा में टॉप किया है, तो क्या इनकी पूरे दिन की रूटीन क्या रहती है सुबह से लेकर शाम तक? सुबह तो स्कूल ही होता है, फिर शाम को जाने के बाद थोड़ा रेस्ट के बाद 4 घंटे की सीटिंग तो होती है। उसके बाद थोड़ा ब्रेक के बाद या फैमिली टाइम, उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज करके फिर सो जाते हैं। कभी मम्मी का साथ में हाथ बढ़ा देती हो काम में? हाँ बिल्कुल, अच्छा। मम्मी की वजह से ही तो हुआ है ये, उन्होंने बहुत हेल्प की है। हाँ, तो देखो माँ बाप का तो हाथ बिल्कुल होता है बच्चे के पीछे, अकेले बच्चे की मेहनत नहीं होती है। बिल्कुल। तो जैसे मम्मी घर का काम करती है तो कुछ घर का काम साथ में हो जाता है हाँ बिल्कुल, संडे वाले दिन। संडे वाले दिन? हाँ क्योंकि बाकी दिन तो पढ़ाई के रहते हैं। हाँ हाँ जी। एक्स्ट्रा में से नहीं टाइम मिलता है। तो एक और चीज़ है, थोड़ा हट्टे कट्टे और हो जाओ पढ़ाई के साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहले हेल्थ है ना। हाँ, हेल्थ इज़ वेल्थ। हाँ बिल्कुल। तो थोड़े ही हट्टे कट्टे हो, दूध घी, और ये हरियाणा की छोरी हैं हाँ। झंडे गाड़ती रहेंगी। बिल्कुल। तो ऐसे ही उस टाइम भी अच्छा महसूस हो रहा था, पर जब ये लगा कि एसएसटी में इतने कम मार्क्स है, पर इतने तो आ ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा आने चाहिए, तब मैंने वो भरवा दिया। हाँ बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस था ना। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि एसएसटी में नहीं आ सकती मेरे हाँ, कम। बिल्कुल। क्योंकि जो आज की जनरेशन है शायद उनको हिंदी में थोड़ा डाउट हो सकता है, मैं हिंदी में मार खा जाते हैं थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा हो जाता है वो हाँ, हिंदी और में। ये कॉन्फिडेंस नहीं तो बच्चा सेकंड नंबर पे आया उस चीज़ को लेकर भी चल सकता था कि सेकंड पे आ गया हूँ मैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस तक नहीं, इससे ज़्यादा। मेरा फ्यूचर गोल यूपीएससी है ना, तो एसएसटी में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और मैंने बहुत मन लगा के पढ़ा था उसे। तो आगे यूपीएससी में? हाँ ओके, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। तैयार है तो अभी झंडे गाड़ रहे तो आगे भी झंडे गाड़ने हैं। हाँ तो जो आपकी एज की लड़कियां हैं, कई बार लड़कियां कहीं और भी भटक जाती हैं पढ़ाई को छोड़ के, तो आपकी जो सहेली हैं, दोस्त है जो आपकी एज की लड़कियां, तो उनको क्या कहना चाहोगे? बस अपने पेरेंट्स को का नाम करने के लिए ना बहुत मेहनत कर लो एक बार, उसके बाद टाइम है बाकी चीज़ों के लिए। बिल्कुल। हाँ एक बार हमने अपना गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद टाइम ही टाइम है। हाँ बिल्कुल। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे? आप बस मेरी सख्ती काम आई है इन पे। शायद पहले इनको बुरा लगता हो कि मैडम सख्त हैं, लेकिन आज इनको अच्छा लग रहा होगा कि मैडम की सख्ती काम आई है। मैम का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा काम किया है। क्योंकि जब हमें हमारे बड़े बताते हैं या पेरेंट्स कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है ऐसा करो, तो हमें लगता है कि वो लेक्चर दे रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं इरिटेट कर रहे हैं। प्यार भी करती हूँ इनको मैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन जहाँ डिसिप्लिन की बात आती है वहाँ मैं कोई समझौता नहीं करती कभी भी। क्योंकि मैम कहते हैं कि डांटते भी वही हैं जो हमें प्यार करते हैं। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे खुशी जैसी लड़कियों के लिए? मैं तो चाहती हूँ कि सारी ही लड़कियाँ खुशी जैसी बने, और लड़कियाँ होती ही बहुत प्यारी हैं, सच में ही बहुत प्यारी होती हैं। ये तो मतलब कि एक हमारे पास गॉड गिफ्ट होता है। इन लड़कियों को, ये तो फूल हैं, हम इनको कैसे सहेज के रखते हैं, इनको किसी माला में पिरोते हैं, किसी भगवान पे चढ़ाते हैं, या पाँव तले को चलते हैं, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। मेरी सोच ये है कि इन बच्चों को भगवान पे भी ना चढ़ा के एक माला में पिरोएं, और वो माला किसी भी भगवान के गले का हार बने। इन लड़कियों के लिए मेरी यही दुआएं हैं। आईएएस तो ये बनेगी बनेगी पक्का,
क्योंकि इस बच्ची को हिस्ट्री में भी बहुत इंटरेस्ट है और मेहनती भी है। और जब हम बच्चों को नीचे से इनकी फाउंडेशन जब इतनी मेहनत करने वाली हो जाती है ना, उसके बाद ये बच्चे पीछे नहीं रहते। जड़ें मजबूत होंगी तो मैम जो बच्चे मेरिट ले कुछ फीस वगैरह में कंसेशन हाँ, तो कुछ स्कॉलरशिप वगैरह का इनको हमारे पास तो हमारा सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी नहीं है। हालांकि मैंने अभी खट्टर साहब की जो खास है रेनू जी, रेनू बाला मेयर जो हैं, उनसे बात की है अभी खुशी के लिए। अभी जस्ट बात करके चुकी हूँ कि इनके लिए कुछ करो, कि बच्ची आई है, वो किसी प्रोग्राम में बिज़ी थे, अभी जस्ट बात की है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे पास उनका डिटेल भेज दो, मैं कुछ करती हूँ। आगे तो हमारे पास है नहीं कुछ, तो हम तो बच्चे को सम्मानित कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। दुआओं में भी बहुत दम होता है। क्योंकि मैम जब बच्चा पूरे हरियाणा में टॉप करता है तो उसको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप या फिर फीस में छूट देना स्वाभाविक है और देना भी चाहिए। इनको मिली है, जिस स्कूल में भी गई हैं ये, इनको मिली है वहाँ पे फीस में भी। और मैं तो एक पौधे इनको एक फल वाले पेड़ तैयार करके दे रही हूँ। आगे तो देखो फल जहाँ पे लगेंगे, कैसा फल लगाते हैं, कैसा खाद पानी देते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैम सरकार की तरफ से भी तो थोड़ा योगदान होना चाहिए ना इस चीज़ को लेकर। हाँ जी, होना चाहिए। मैं अपील भी कर रही हूँ सरकार से कि मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम, खासकर लड़कियों को तो वैसे ही सरकार कह रही है कि भाई हमें अच्छे से शिक्षा देनी है इनको। और जब ऐसे बच्चे आगे आते हैं तो उनको आगे आने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो सरकार को भी योगदान देना चाहिए बच्ची को आगे बढ़ने में, जो भी ये बनना चाहती है, जैसे भी बनना चाहती है। तो फाइनेंशियली या जैसे भी इसको रहने का, खाने का, जहाँ भी ये बच्चा रह रहा है। अभी शायद ये सीकर से ले रहे हो बेटा आप? नहीं, अभी तो इन्होंने, अभी हमारे स्कूल की और भी बच्ची थी, वो भी टॉप किया था जब उसने स्कूल में ही। तो हम चौथी बार हमारा स्कूल, आपको बता देती हूँ मैं, हरियाणा में पोजीशन ले रहा है। पहले सेकंड और थर्ड ये शील्ड्स रखी हुई हैं। 3 बार मुझे सीएम सर ने सम्मानित किया है पहले भी। अब ये 4th टाइम है कंटिन्यूसली हमारा जो हरियाणा में पोजीशन ले रहे हैं। जूनियर स्टाफ के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? जो आपका टीचरों का स्टाफ है, प्रिंसिपल मैम है, तो इनके बारे टीचर्स ने में गाइडेंस तो दिया, पर हर टाइम पे जब भी डीमोटिवेशन होती थी उन्होंने मोटिवेट भी किया है, हर चीज़ पे हेल्प किया उन्होंने। उनका टीचिंग स्टाइल तो कुछ था भी, लेकिन था भी बहुत अच्छा। साथ साथ उनका जो बच्चों के प्रति बिहेवियर था, बहुत एज ए घर वाला माहौल था बिल्कुल। तो आपने खुशी की खुशी में हम भी शामिल हुए और आपने खुशी को भी सुना, मैम को भी सुना। तो हमारी हरियाणा की लड़कियां जो कि पूरे हरियाणा में झंडे गाड़ रही है, ये इनकी मेहनत और लगन है। तो खुशी से और भी लड़कियां प्रेरणा ले सकती है और प्रेरणा लेकर वो भी आगे बढ़ सकती है। और सरकार से भी यही अपील करेंगे कि खुशी जैसी लड़कियां, चलो कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आगे नहीं पढ़ पाते आर्थिक स्थिति के कारण, तो सरकार उनके लिए कुछ करे ताकि वो आगे बढ़ सके। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय